सोचिए आपका मन आइसक्रीम खाने का कर रहा है। आप एक दुकान पर गए और जैसे ही आपने मुंह से आइसक्रीम बोला, आपको पुलिस ने धर लिया। अब आप कहेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो आपके साथ ये जरूर हो सकता है। नॉर्थ कोरिया अपने तानाशाह किम जोंग उन और उनके बनाए गए सख्त नियम और कानूनों के लिए पहले से ही जाना जाता है। किम जोंग ने अपने लोगों के लिए एक अजीब सा नियम लागू कर दिया है। इस बार निशाना साधा गया है रोजाना इस्तेमाल होने वाली भाषा पर। अब नॉर्थ कोरिया में आइसक्रीम, हैमबर्गर और काराओका जैसे साधारण शब्दों पर बोलने पर बैन लगा दिया गया है और उनकी जगह सरकार की तरफ से तय किए गए मुश्किल और अजीब से शब्द लाए गए हैं। नॉर्थ कोरिया में अब आइसक्रीम को एसोकिमो या ओरम बोसुंगी कहा जाएगा। हैमबर्गर को दाजिन गोगिंग ग्योपांग, जिसका सीधा सा मतलब है डबल ब्रेड विद ग्राउंड बीफ, और काराओका को ऑन स्क्रीन अकम्पनीमेंट मशीन कहा जाएगा। सच में ये ऐसे शब्द हैं कि जिन्हें बोलने में आपकी जुबान ही उलट पुलट हो जाए। पहली नजर में ये सब बड़ा अजीब और थोड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये गंभीर मामला है, खासकर उन टूर गाइड्स और कर्मचारियों के लिए जो देश के नए लग्जरी बीच रिसोर्ट में काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर उन बेचारों के मुंह से कोई गलत शब्द निकला तो उनको कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल है कि आखिर नॉर्थ कोरिया ने इन शब्दों को क्यों हटाया और किम जोंग उन को ये शब्द क्यों बुरे लगे। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अंग्रेजी से आए और दक्षिण कोरियाई शब्दों पर रोक लगाई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शब्द बेहद ही पश्चिमी यानी टू वेस्टर्न और उनकी विचारधारा को नुकसान पहुंचाने वाले लगते हैं। ऐसा किम जोंग उन का मानना है। कांगवोन प्रांत के एक अधिकारी ने लोकल अखबार डेली एनके को बताया कि मकसद ये है कि टूरिज्म से जुड़े लोग केवल नॉर्थ कोरियाई शब्दों का ही इस्तेमाल करें और दक्षिण कोरियाई या दूसरे विदेशी शब्दों से पूरी तरह से बचें, चाहे वे अनजाने में ही क्यों ना बोलते हों। ये कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। नॉर्थ कोरिया टूरिज्म को इस समय बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता है कि भारी संस्कृति यहाँ एंटर ना कर पाए। लोगों के बोलने वाले शब्दों तक को कंट्रोल करके प्योंगयांग चाहता है कि देश के अंदर स्थानीय और विदेशी दोनों ही लोग वही सुने या बोले जो नॉर्थ कोरिया की यानी किम जोंग उन चाहते हैं, उनकी सरकार चाहती है। ये नीति उन लोगों के लिए और भी बड़े उलझन का कारण बन गई है जो टूरिज्म सेक्टर में काम करने की तैयारी कर रहे हैं या उसमें एंटर कर चुके हैं। अब ऐसे में एक ट्रेनी ने बताया कि हमें विदेशी टूरिस्ट से तो भाई विदेशी शब्दों में ही बात करनी होगी ताकि वे हमें समझें और हम उन्हें, लेकिन अब खुलकर विरोध करना तो असंभव है। वहीं एक और ट्रेनी ने कहा कि टूर गाइड की नौकरी अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर मुंह से एक भी गलत शब्द निकला तो समझिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा, और ये सिर्फ एक सजा नहीं होगी, न जाने इसके बाद आपको और क्या सजा भी दी जाए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 21 अगस्त से शुरू हुआ। ये सीधे तौर पर कोरिया वर्क्स पार्टी के कैडर डिपार्टमेंट की देखरेख में है। वोनसान, जिसे इंटरनेशनल टूरिज्म का केंद्र बनाने की तैयारी है, वहां इस पर बड़े पैमाने पर रिसोर्स खर्च किए जा रहे हैं। इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 20 से 30 लोग शामिल हैं और 3 महीने की इस ट्रेनिंग में उन्हें सिर्फ टूरिस्ट से बातचीत ही नहीं, बल्कि उन्हें पहनावे के नियम, पेशेवर व्यवहार और सरकार की तरफ से तय नारे और वाक्य याद करने भी सिखाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब नॉर्थ कोरिया के अजीब नियमों ने सुर्खियां बटोरी हो। वहां की सरकार लंबे समय से ऐसे व्यवहार पर सजा देती आई है जिसे वो वेस्टर्न कल्चर से जुड़ा हुआ मानती है। इस साल की शुरुआत में ही नॉर्थ कोरिया ने हॉट डॉग पर बैन लगा दिया था। आलम यह है कि इसे खाना, परोसना या बेचना भी नॉर्थ कोरिया में देशद्रोह है। इतना ही नहीं, रेडियो फ्री एशिया यानी आरएफए की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया का मशहूर स्ट्रीट फूड टोटकाबोकी, जो चावल का एक केक है, वो भी वहां बैन कर दिया गया है। कपड़ों पर भी सख्ती है, जैसे छोटे स्कर्ट, लोगो वाले कपड़े, हाई हील्स, चमकदार कपड़े और जीन्स पहनने पर नॉर्थ कोरिया में रोक है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में तो ये तक बताया गया कि नॉर्थ कोरिया में उन लोगों को मौत की सजा दे दी गई जिन्हें विदेशी फिल्म या टीवी शो देखते या शेयर करते हुए भी पकड़ा गया। ये वाकई में बहुत डरावना है। नॉर्थ कोरिया को लेकर यूएन के एक नए रिव्यू, जिसमें 2014 से अब तक की स्थिति पर एक नजर डाली गई, उसे देखकर पता चलता है कि पिछले एक दशक में नॉर्थ कोरिया में दमन और भी बढ़ गया है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो विदेशी मीडिया तक पहुंच रखते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि घरों पर छापे मारे जाते हैं, कड़ी सजा दी जाती है और कभी कभी तो खुलेआम फांसी पर भी लटका दिया जाता है, खासकर उन लोगों को जो साउथ कोरिया ड्रामे देखते हैं, विदेशी म्यूजिक सुनते हैं या बैन की गई फिल्में देखते हैं और उन्हें शेयर करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि
सार्वजनिक मुकदमे और फांसी केवल डर पैदा करने के लिए कराई जाती है। एक महिला जो 2023 में नॉर्थ कोरिया से भाग निकली थी, उसने एक मीडिया हाउस को अपने इंटरव्यू में बताया कि उसकी 3 सहेलियों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनके पास साउथ कोरियन ड्रामे मिले थे। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के शासन ने और भी कड़े कदम उठाए हैं। एंटी सोशलिस्ट कंटेंट खोजने के लिए टास्क फोर्स बनाई है जो घर घर छापे मारती है। कुछ लोग अधिकारियों को रिश्वत देकर बच निकलते हैं, लेकिन लोग अब भी खतरा उठाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तस्करी से आई यूएसबी स्टिक, इल्लीगल रेडियो और अंडरग्राउंड नेटवर्क उन लोगों के लिए लाइफलाइन है जो बाहरी दुनिया से जुड़े कंटेंट को देखने या सुनने की कोशिश करते हैं। तो इन दिनों नॉर्थ कोरिया का कुछ ऐसा ही आलम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।